आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। राघव चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटाने को लेकर आम आदमी पार्टी का विवाद अब आंतरिक कलह तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि उसने आज देश भर में एक बड़ा अहम सवाल खड़ा कर दिया, और वो ये है कि क्या किसी राजनीतिक दल के पास अपने राज्यसभा सांसद को सदस्य के पद से हटाने का अधिकार है? इस बारे में आखिर संविधान क्या कहता है, जानेंगे ये सब इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद विवाद गहरा गया है। उनकी जगह अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी दी गई है। आपके कई नेताओं ने राघव पर भाजपा से समझौता करने, विपक्ष के साथ वॉकआउट नहीं करने, जरूरी मुद्दे नहीं उठाने के आरोप लगाए हैं। वहीं चड्ढा ने भी धुरंधर के डायलॉग घायल हूं इसलिए घातक हूं बोलते हुए वीडियो में सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। एक समय अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने वाले राघव चड्ढा की दूरियां पार्टी से साफ नजर आ रही हैं। आपने गुरुवार को राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाने और उनकी जगह पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को नियुक्त करने का प्रस्ताव किया। पार्टी ने यह भी अनुरोध किया है कि राघव चड्ढा को पार्टी के कोटे से सदन में बोलने का समय न दिया जाए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है। एक बार चुने जाने के बाद सांसद का पद संविधान द्वारा सुरक्षित होता है। उनका कार्यकाल 6 साल का होता है और उनकी सदस्यता पार्टी नेतृत्व की मर्जी पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब कि कोई भी दल अपने सांसद को संसद से निष्कासित नहीं कर सकता। हालांकि पार्टी ये तय कर सकती है कि सदन के अंदर सांसद की क्या भूमिका होगी, जैसे उपनेता का पद या पार्टी के कोटे से भाषण का समय। सीधी भाषा में समझे तो आम आदमी पार्टी का अधिकार क्षेत्र इतना है कि वो चड्ढा की संगठनात्मक भूमिका को तो सीमित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सांसद के पद से नहीं हटा सकते। संवैधानिक रूप से राघव चड्ढा राज्यसभा सदस्य के तौर पर बने रहेंगे, लेकिन सदन के अंदर उनकी स्थिति अब एक स्वतंत्र सदस्य जैसी हो सकती है। ऐसा तब होगा अगर आम आदमी पार्टी उन्हें समय देना बंद कर देती है। ये बात भारतीय राजनीति में सांसदों की ऑटोनॉमी और पार्टी अनुशासन के बीच के संघर्ष को एक बार फिर से चर्चा में ले आया है। बहरहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा क्यों किया गया, इसको लेकर फिलहाल कोई भी आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, लेकिन इसके पीछे अनुशासन और राजनीतिक तालमेल की कमी को माना जा रहा है। हालांकि पार्टी के अंदर से तीखी प्रतिक्रिया जरूर आई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राघव चड्ढा पर समझौता करने का आरोप लगाया और कहा कि वो पार्टी व्हीप के खिलाफ गए। वहीं सौरभ भारद्वाज ने भी दावा किया कि जब भी केंद्र सरकार को घेरने की बात आती है, राघव चड्ढा पीछे हट जाते हैं। सांसद संजय सिंह ने भी बंगाल से गुजरात तक के मुद्दे पर चुप्पी रखने का आरोप लगाया। वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी मालेना ने तंज कसते हुए कहा कि राघव चड्ढा भाजपा और पीएम मोदी से डरे हुए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब टीएमसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाई तो चड्ढा ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब पूरा विपक्ष लोकतंत्र पर कथित हमलों और मोदी की जीत के खिलाफ वॉकआउट करता है तो वो वॉकआउट में शामिल होने से इनकार कर देते हैं। जब देश में एलपीजी सिलेंडरों का संकट है, आम लोग लंबी कतारों में खड़े होकर कालाबाजारी में सिलेंडर खरीद रहे हैं और पार्टी उनसे संसद में आवाज उठाने को कहती है तो वो इनकार कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि क्या जनता की बात करना गलत है। पार्टी के फैसले पर सवाल उठाते हुए चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा, जब भी मुझे संसद में बोलने का अवसर मिलता है, मैं जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाता हूँ। शायद मैं वो विषय उठाता हूँ जो आमतौर पर सदन में नहीं आते हैं। कोई मेरी आवाज क्यों दबाना चाहेगा? आखिरकार मैं देश के आम आदमी की ओर से बोलता हूँ। उन्होंने आपकी तरफ से लगे सारे आरोपों को सफेद झूठ करार देते हुए सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने वाली याचिका पर साइन करने से मना करने से लेकर ऑपोजिशन के साथ संसद से वॉकआउट नहीं करने और डर कर जरूरी मुद्दे नहीं उठाने की बात पर अपनी बात रखी। चड्ढा ने अपनी तरफ से उठाए गए मुद्दों जैसे कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ, डेटा एक्सपायरी की समस्या, पैटर्निटी लीव और हवाई अड्डों पर एक्स्ट्रा बैगेज चार्ज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, मैं उन टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने गया हूं। जो लोग आज मुझे झूठे आरोप लगा रहे हैं, ऐसे हर झूठ को बेनकाब किया जाए और हर सवाल का जवाब दिया जाए, क्योंकि मैं घायल हूं इसीलिए घातक हूं। इस पूरे बवाल ने आम आदमी पार्टी की इस बिहाइंड द सीन्स वाली अंदरूनी कला को अब ऑन कैमरा लाकर रख दिया। एक तरफ पार्टी अनुशासन की बात करती है
तो वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा हैं जो खुद को खामोश करवाने की साजिश बता रहे हैं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है। सवाल है कि क्या राघव चड्ढा पार्टी के अंदर अपनी जगह मजबूत करेंगे या फिर ये टकराव और गहरा होगा। खैर फिलहाल इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी की लड़ाई अब सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स की नहीं रही, ये पूरी तरह सार्वजनिक हो चुकी है। और राजनीति के इस ड्रामे में सबसे दिलचस्प बात यही है कि यहाँ लड़ाई अपनों के बीच, और जब जब अपनों के बीच जंग होती है तो उसका खामियाजा भी उतना ही घातक होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।